कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का सत्र ज्ञानाधिपति भगवान शंकर को प्रस्तुत है। ज्ञान का जो समग्र समुच्चय है, ज्ञान की जो स्थिति है, वह वास्तविक रूप से भगवान शंकर के अधीन है और संस्कृत भाषा का जो मूल उन्हीं के डमरू से निकला हुआ एक विशिष्ट प्रकार की शैली है, जिससे संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ और उसी संस्कृत भाषा में हमारे समस्त वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय और पौराणिक, ऐतिहासिक और स्मृतियों का संयोजन हुआ, रचना उनकी हुई। तो संस्कृत विशेष में का जो ज्ञान है वह भगवान शंकर की ओर से आता है और जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जितना भी सांसारिक ज्ञान है, उसके अधिपति स्वामी भगवान शंकर ही हैं, जो सहज भाव से मनुष्य को उस ज्ञान को प्राप्त करा देते हैं जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे अकारण करुणाकरण भगवान शंकर को माता पार्वती सहित प्रणाम करके आज के सत्र की ओर हम बढ़ते हैं, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। तो कल के सत्र तक हम लोगों ने श्लोक संख्या 19 पर विचार विमर्श किया था और तप के विशिष्ट स्वरूप का संपादन श्री भगवान के द्वारा जो किया गया उस पर विशेष चर्चा की थी। और आज का जो सत्र है वह श्लोक संख्या 19-20 से आरंभ हो रहा है। 19 का कल समापन हो गया था और 20 से आज श्लोक संख्या 20 पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 20, 21 और 22 में 3 श्लोकों में दान के संबंध में विशेष चर्चा प्रस्तुत की और दान के 3 स्वरूपों सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों स्वरूपों का विशद वर्णन इन 3 श्लोकों में किया है। श्लोक संख्या 20 में सात्विक दान के स्वरूप का और श्लोक संख्या 21 में राजसी दान के स्वरूप का और श्लोक संख्या 22 में तामसी दान के स्वरूप का वर्णन श्री भगवान के द्वारा
विशद स्वरूप में किया गया। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 20 की ओर। श्री भगवान ने कहा, दातव्य मिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हे अर्जुन, दान देना हमारा कर्तव्य है। इति यत दानम, जो इस भाव को दृष्टि में रख करके देश और काल तथा पात्र के प्राप्त हो जाने पर उपकार न करने वाले के प्रति उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। सात्विक दान को विशेष रूप से परिभाषित किया श्री भगवान ने और कहा, पहला जो भाव है वो ये भाव है कि दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। दातव्यम इति, ऐसा भाव हमारा कर्तव्य है। ये भाव मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाए कि हमें दूसरों की सहायता करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात ये कही कि इस कर्तव्य का विनिश्चय करके कि हमारा कर्तव्य है देश तथा काल और प्राप्त पात्र मिल जाए उचित, उसको उपकार न करने वाले के प्रति जो सहायता की जाती है, दान दिया जाता है, वह वास्तविक रूप से सात्विक दान कहा जाता है। तो इसके हम प्रत्येक तथ्य पर श्री भगवान ने जो यहाँ पर सात्विक दान के संबंध में विशेष प्रस्तुति की है, उस संबंध में हम चर्चा का प्रयास करेंगे। तो पहला जो कथन श्री भगवान ने श्लोक में कहा, दातव्यम इति, मनुष्य का कर्तव्य दान देना है। मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का जो कर्तव्य है वो दान देना है। ये भाव सात्विक दान की प्राथमिक स्थिति है, मूलभूत बात है। ये मूलभूत तथ्य है कि दान देना कर्तव्य है। तो इस संसार में कितने लोग ये मानकर चलते हैं कि दान देना हमारा कर्तव्य है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो उनकी संख्या पर जब विचार करेंगे आप, तो ये जानेंगे कि ऐसे बहुत कम संख्या में महानुभाव मनुष्य हैं जो ये मानते हैं कि दान देना हमारा कर्तव्य है। देखिए, इस संसार में पृथक पृथक स्थिति के लोग रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की जो स्थिति है वह पृथक पृथक है। आर्थिक दृष्टि से कोई बहुत संपन्न है, परमात्मा की व्यवस्था में उसको अकूत धन दिया गया है, जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है कि हमारे पास कितनी धन संपदा है। ऐसे मनुष्य
इस संसार में हैं कि वो जानते ही नहीं कितनी संपदा हमारे पास है। तो ऐसे जो धनपति लोग हैं, संपदावान मनुष्य हैं, वह इस संसार में हैं। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो बहुत संपन्न हैं। उनको अपनी संपदा के विषय में जानकारी है कि हमारे पास इतनी संपदा है, लेकिन यहाँ पर धन का किसी भी प्रकार अभाव नहीं है। धन का यहाँ पर सर्वाधिक भाव है, भाव है वहाँ पर। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो अपनी नित्य की व्यवस्था को सुचारू और विशिष्ट प्रकार से चलाने में सक्षम हैं। वो भी लोग हैं इस संसार में कि वे अपने में ही अपनी समग्र व्यवस्था को चलाते हैं। उन्हें कोई कमी का आभास नहीं होता। चौथे प्रकार के वो लोग हैं जिनके पास पूरी तरह से भाव नहीं है। वे संघर्ष से अपना जीवन सुचारू रूप से चला लेते हैं। इस तरह के भी लोग संसार में हैं। और पांचवें लोग उस तरह के हैं जिनके पास अभाव ही अभाव है। भोजन, वस्त्र और आवास के लिए वे संघर्ष करते हैं। इस तरह के लोग भी हैं संसार में। तो हमने एक भाव प्रकट किया कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है, जैसे बहुत से महानुभाव जो प्रथम श्रेणी के हैं, जिनके पास अकूत धन है, वो लोग दान देते हैं। ऐसा मानवता के कल्याण के लिए वो लोग दान देते हैं, ऐसा देखा जाता है, ऐसा समझ में आता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो दान क्यों देते हैं, ये तथ्य है। जैसे किसी आपदा के आने पर या लोगों की सहायता के लिए या लोगों के भले और कल्याण के लिए, लोगों के अच्छे कार्य के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, चिकित्सा के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, ऐसे विशिष्ट धनपति लोग दान देते हैं। तो भाव क्या वहाँ पर है? भाव क्या है? भाव ये है कि हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, मानवता की सेवा करने का हमारा कर्तव्य है। इस भाव से देते हैं। चिकित्सा के लिए, आपदा निवारण के लिए और अनेक प्रकार से, शिक्षा के लिए, भूखमरी को समाप्त करने के लिए वो लोग दान देते हैं। तो धन जो देते हैं उसको देने के पीछे भाव क्या है? भाव यही है कि कर्तव्य है हमारा, लोगों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा ने हमको बहुत विशद मात्रा में धन प्रदान किया है।
तो उस धन का जो थोड़ा सा, तो उस धन में से थोड़े से धन का जो उपयोग है वह हम मानव जाति की सेवा के लिए करें, ये भाव रख करके वे लोग दान देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। तो जो यहाँ पर दातव्यम इति कहा है, दान देना कर्तव्य है, इसी को समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि विशिष्ट महानुभाव देते हैं दान, क्योंकि वो ये मानते हैं, जैसा श्री भगवान ने कहा, ऐसा मनुष्य को मानना चाहिए कि दान देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर एक बात और हम कहना चाहते हैं, हमको जो कुछ भी इस संसार में प्राप्त होता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे हम किसी श्रेणी के व्यक्ति हों, किसी श्रेणी के व्यक्ति हों, तो वो प्रारब्धवश ही प्राप्त होता है, हमारे प्रयत्न से प्राप्त होता है, हमारे श्रम से प्राप्त होता है, लेकिन उसमें प्रारब्धता बहुत है। हमारे जब पूर्ण कर्म फलित होने लगते हैं, परिणाम देने को उन्मुख होते हैं, इसी को मनुष्यों ने प्रारब्ध कह दिया। जैसे एक बालक किसी धनपति और कुबेरपति के यहाँ उत्पन्न हो जाए तो उसका ये प्रारब्ध ही तो माना जाएगा कि उसको बिना श्रम के उस परिवार में जन्म लेने के उपरांत उसको बिना किसी श्रम के ही असंख्य धन और संपदा प्राप्त हो गई। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? इसे मनुष्य के पूर्व जन्मों का परिणाम ही कहा जाएगा, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वह प्रारब्ध के स्वरूप में परिणाम देने को उन्मुख हो गए और उसका जन्म जो है वह बहुत धनाढ्य व्यक्ति क्या हो गया। तो ये प्रारब्ध के कारण होता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं और ऐसा मनुष्यों का कथन है। चूँकि अव्यक्त विषय है, ये विषय व्यक्त तो है नहीं कि कोई व्यक्ति किसी परिवार में कैसे जन्म ले लिया उसने। तो ये जो समग्र विषय है, ये समग्र विषय जो है वह अव्यक्त है, प्रतीत नहीं होता, हम उस संदर्भ में जान नहीं सकते निश्चित रूप से। इसी कारण हमें ये मानना पड़ता है कि कोई ऐसा तथ्य है जो हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखता है। तो यहाँ प्रारब्ध की बात हो गई, लेकिन जो विषय है वह विषय दातव्यम इति का है। दान देना हमारा कर्तव्य है। तो जो बहुत बड़े धनपति हैं, जैसे बिल गेट्स वगैरह हैं, जो विश्व में नंबर 1 पे धनपति हैं, वो लोग दान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि दान देना कर्तव्य है, ऐसा भाव उनके मन में बैठा हुआ है। न दें तो कोई बाध्यता नहीं है, अगर न दें, हमारे राष्ट्र में भी जो बहुत धनपति लोग हैं वो अनेक प्रकार की आपदाओं में धन देते हैं, तो ये समझ कर देते हैं कि दान देना कर्तव्य है, हम उसके लिए बाध्य हैं, हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सहायता में हम सक्षम हैं,
हमारे अंदर सामर्थ्य है, धन है, इसलिए उस सामर्थ्य का उपयोग हम दूसरों की सहायता के लिए करें, ये भाव दातव्य मिति का है, दातव्य मिति का है। अब जो शेष महानुभाव हैं, जैसे बहुत से मनुष्य इस सिद्धांत को नहीं मानते। श्री भगवान ने ये जो कहा दातव्यम मिति, दान देना मनुष्य का कर्तव्य है, ये तथ्य बहुत से मनुष्य नहीं मानते। बहुत से मनुष्यों की दृष्टि इस तथ्य पे नहीं रहती कि दान देना हमारा कर्तव्य है। वो इस सिद्धांत को मानते नहीं हैं। हमारे पास बहुत विपुल मात्रा में धन है, हम दूसरों की सहायता क्यों करें, क्यों हम दान दें? ये बात, ये तथ्य उनके मन में बैठ जाता है। तो जो दान देना कर्तव्य है हमारा, हमें करना चाहिए। कर्तव्य का अभिप्राय है जो हमें जो कर्म हमको करने चाहिए उसी को हम कर्तव्य कहते हैं, जो किए जाने चाहिए, जो हमें निश्चित रूप से करना, जो हमको निश्चित रूप से जिन कर्मों को करने के लिए हम बाध्य हैं, जिन कर्मों को हमको, हमारे द्वारा जिन कर्मों का संपादन होना चाहिए, तो वो कर्म हमारे लिए कर्तव्य कर्म है। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है। जैसे गुरुओं का सम्मान करना, आचार्यों का सम्मान करना, देवताओं की उपासना करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। वैसे ही यहाँ पर श्री भगवान ने कहा दातव्य मिति, दान देना हम मनुष्य का कर्तव्य है, ये भाव आ जाए अगर, पहली बात है ये, जो ये पहला तथ्य प्रकट किया है दातव्य मिति, ये पहला आरंभिक तथ्य है। तो जो लोग इस भाव को नहीं मन में रखते कि दान देना कर्तव्य है, तो वो लोग सात्विक नहीं हो सकते। ये जो विचार है कि दान देना कर्तव्य है, ये सत्वगुण की प्रबलता से ही ये भाव मन में आता है। ऐसे अनायास नहीं आता, ऐसे अनायास ये भाव नहीं आता कि अनायास आ जाए कि हम दान देने लगे। कर्तव्य को मान करके, जैसे किसी व्यक्ति के पास धन की मात्रा कम है, तो उसको कम मात्रा में दान देना चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म है धन देना। जैसे एक घटना हमारी जानकारी में है कि जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जब लोगों से दान मांग रहे थे, लोगों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे, लोग जा करके लोगों के घरों में, संस्थानों में जा कर के
धन का संग्रह कर रहे थे और विपुल मात्रा में धन एकत्र किया भी उन्होंने। तो एक गरीब महिला ने एक पैसे का दान दिया, क्योंकि उसकी सामर्थ्य ही एक पैसा देने की थी। अब चूंकि 1 रुपए में तो 100 पैसा होता है, उस समय 1 पैसे का मूल्य रहा होगा, तो 1 पैसा दान उसने दिया। तो मालवीय जी ने ये कहा, ये जो 1 पैसा इस वृद्ध और असहाय गरीब महिला के लिए दान दिया गया है, ये है सेठ और साहूकारों के सैकड़ों और हजारों रुपए के दान से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। उस असहाय और वृद्ध महिला के मन में ये भाव आया कि हम दान करें, ये शुभ कार्य हो रहा है, इससे शिक्षा का प्रसार होगा, इसके लिए हम दान दें। ये भाव उसके अंदर आया। दान देना हमारा कर्तव्य है और हम ऐसी विषम स्थिति में जिस धन से हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिस धन से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन और वस्त्र खरीदते हैं, विषम परिस्थिति में भी मनुष्य ये जान जाए कि हमारे पास जो कुछ धन है उसमें से कुछ भाग दान करना चाहिए, उसमें कुछ भाग दान के लिए निहित है। 4 पैसे में या 10 पैसे में 1 पैसा हमको दान किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। तो ये समझना चाहिए कि उस मनुष्य ने दान के वास्तविक तथ्य को जान लिया है और ये जान लिया है कि दातव्य मिति, श्री भगवान ने पहले श्लोक में यही कहा, दातव्य मिति, दान देना कर्तव्य है। तो कर्तव्य बोध होना चाहिए हमको कि हमको कोई व्यक्ति सहायता के लिए हमारे पास आया है और उसको वास्तविक रूप से सहायता की आवश्यकता है, तो हम सामर्थ्यानुसार उसकी सहायता यदि कर सकते हैं तो हमको उसकी सहायता निश्चित रूप से करनी चाहिए। यह दातव्य मिति का अभिप्राय है। यहाँ पर श्री भगवान ने जो कहा, दातव्य मिति, दान देना हमारा कर्तव्य है। ये अनिवार्य कर्तव्य है, ये ऐच्छिक कर्तव्य नहीं है, आवश्यक कर्तव्य नहीं है, अनिवार्य कर्तव्य है। दान करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है और अनिवार्य कर्तव्य का जो पालन है वो तो अनिवार्यता ही से होता है ना, उसमें कोई ऐच्छिक बात नहीं है, कोई आवश्यक बात नहीं होती। तो दान देना हमारा कर्तव्य है, ऐसा श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 20 के पूर्वार्ध भाग में आरंभ में ही ये तथ्य कह दिया। तो कर्तव्य बोध कराया मनुष्यों को कि दान देना कर्तव्य है। और जो आगे बात कही उसमें ये कहा कि दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर ही देना चाहिए। ये विशेष बात है। इस तथ्य पर हम कल की चर्चा को केंद्रित करेंगे, क्योंकि आज के सत्र का समय जो है
वो समाप्त हो गया है और कल के सत्र में हम इस विषय पर संख्या 20 का जो आगे का विषय है और उस पर विचार करेंगे। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी भगवद गीता प्रेमी महानुभावों का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।